आज आप सबसे कोई श्लोक, कविता या फिर कोई मुहावरा कह के अपनी बात शुरू नहीं करूंगा, बल्कि मैं आज आप सबसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या इस दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियां या फिर इस दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटियां ही मंदबुद्धि हैं? जरा एक बार सोचिए, क्या इस दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां मंदबुद्धि हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय और मेरे श्रोतागण, आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं आपको यह बताने के लिए कि हमारा शिक्षा पाठ्यक्रम हमें साक्षर नहीं बना रहा है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश से हर साल 7 से 8 लाख बच्चे बाहर की यूनिवर्सिटियों में पढ़ने जाते हैं? यही नहीं, 1 से 2 लाख बच्चे तो हमारे देश में भी पढ़ने आते हैं, और इस बात की जानकारी बहुत कम लोगों को है। नाइजीरिया, सूडान जैसे देशों से बच्चे हमारे देश में पढ़ने आ रहे हैं, और आप में से बहुत कम लोगों को यह बात पता होगी। अब मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कोई भी बड़ी यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड जैसी कोई भी यूनिवर्सिटी किसी भी मात्र साक्षर वाले एजुकेशन बोर्ड या करिकुलम से आने वाले बच्चे को एडमिशन ही क्यों देगी? आप यूनिवर्सिटियों को तो छोड़िए, अब अमेज़न, गूगल में चले जाइए, वहां पे प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा इंडियंस को मिलती हैं। क्यों मिल रही हैं? क्योंकि उनका एजुकेशन बोर्ड मात्र साक्षर है। ये तो बिल्कुल बेतुकी बात हुई। अब सिलिकॉन वैली में जाइए, वहां पर अमेरिकी आपको सीधा बताएंगे कि यहां पर हर तीसरा घर एक इंडियन का है। सिलिकॉन वैली अमेरिका का सबसे अमीर जगहों में से एक है। वहां पर टेक जायंट्स रहते हैं, उन्हें कहते हैं टेक जायंट्स। यही नहीं, 2016 के अंदर, क्योंकि बहुत लोग यहां पर यह भी कह के गए हमारे एजुकेशन बोर्ड को हमारी परवाह नहीं है, करिकुलम की परवाह नहीं है। जब 2016 में जियो ने हमारे देश के अंदर डिजिटल रेवोल्यूशन लाई, उस समय पर हमारे देश के अंदर सबसे पहले ऑनलाइन एजुकेशन के लिए प्लेटफॉर्म्स बन गए। हमारे देश का हर एक बच्चा, चाहे वो कितने भी छोटे ही छोटे गांव से ना हो, वह भी पढ़ पा रहा था। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी भी आपका जो एजुकेशन सिस्टम है आपकी परवाह नहीं कर रहा? और आप में से बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि हमें जीवन जीने की स्किल्स नहीं सिखाई जाती। जीवन जीने की स्किल्स होती है क्रिटिकल थिंकिंग, और यह बात तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कही थी कि अब हमारा एजुकेशन बोर्ड हमें व्हाट टू थिंक नहीं, हाउ टू थिंक सिखा रहा है। यह बात हमेशा हमें अपने दिमाग में रखनी चाहिए। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर हमारे स्कूलों में AI, क्रिटिकल थिंकिंग, वोकैब ट्रेनिंग जैसी स्किल्स को मैंडेटरी कर दिया गया। 5+3+3+4 का करिकुलम फॉलो हो रहा है हमारे स्कूल्स में, और यह चीजें बहुत कम लोगों को फिर भी पता है। बहुत कम लोगों को फिर भी पता है क्योंकि वह इसकी जानकारी सच में लेना चाहते हैं। आधे लोग तो आधी अधूरी जानकारी पर ही यहाँ पर आकर बोल के जा रहे हैं, और आप जो आधी अधूरी जानकारी पर आकर भी बोल के जा रहे हो, वह भी आपके स्कूल की ही दी गई एक देन है कि आप इतने कॉन्फिडेंटली खड़े होकर यहाँ बोल गए। अब मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे जो शिक्षकगण यहाँ पर सुबह से हमारे लिए खड़े हुए हैं, क्या वो हमें किसी मात्र साक्षर चीज के लिए यहाँ पर इतनी देर से तो खड़े रहेंगे? मैं चाहता हूं आप एक बार जोर से उनके लिए तालियां बजा दें। वह सुबह से हमारे लिए यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, और हमने उनकी बात भी अभी की है। बहुत लोगों ने उनके लिए बहुत कुछ बोला, मैं भी उनके बारे में कुछ बोलना चाहूंगा कि हमारे शिक्षकगण शुरुआत से हर एक आदमी का, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, कोई भी हो, आप निखिल कमाज को देख लीजिए, हमारे इंडिया के एंटरप्रेन्योर है, उनकी $1 बिलियन कंपनी है। 10th ड्रॉप आउट किया, 14 साल कॉल सेंटर में नौकरी की, फिर जाके $1 बिलियन कंपनी बना दी। अश्नीर ग्रोवर ने IIT दिल्ली पढ़ी, यूनिवर्सिटी ऑफ अहमदाबाद में पढ़ा, और फिर भी $1 बिलियन कंपनी बना दी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बीच की कहानी सबकी अलग होती है। आप किसी और की कहानी नहीं बना सकते हैं, ना ही आप किसी और की कहानी को कॉपी कर सकते हैं, पर शुरुआत सबकी एजुकेशन से होती है। और आज मैं यहां खड़ के बोल रहा हूं, अगर मेरे स्कूल वाले मुझे साक्षर बनाना चाहते तो आज मुझे यहां लेकर ही क्यों आते? मैं तो अभी भी यमुना शरद महोत्सव के ही टूर्नामेंट से आ रहा हूं, और मैं आपको बताते हुए बहुत खुश हूं कि मैंने 20 से ज्यादा व्यवसायों के साथ काम किया है। मैं AI इंप्लीमेंटेशन के ऊपर काम कर चुका हूं 20 से ज्यादा व्यवसायों के साथ, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका में भी। और उसकी देन मैं अपने स्कूल को देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे AI जैसी चीजों को इंट्रोड्यूस किया, एंटरप्रेन्योरशिप को इंट्रोड्यूस किया। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, हाउ टू थिंक पे फोकस करिए, व्हाट टू थिंक पे नहीं। धन्यवाद।